अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं यहाँ पर आपको दो मासूम बच्चे दिखा रही हूँ जिनकी उम्र 9 और 10 साल के दरमियान है और ये साइकिलों का काम करते हैं और ये यहाँ पर मेरे बेटे की साइकिल सही करने के लिए आए हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ इन लोगों को देखकर कि ये इतनी छोटी सी उम्र में साइकिलों का काम कर रहे हैं और इनके अब्बू फौत हो चुके हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इनके अब्बू फौत हो चुके हैं और अपने घर का खर्चा ये चलाते हैं और कुछ थोड़ी बहुत इनके वालिद साहब से पेंशन आती है, तकरीबन 9,000 रुपये। 9,000 आती है बेटा जी। उसमें से क्या होता है मुझे ज़रा बताओ बेट। 9,000 रुपये आपके अब्बू की पेंशन आती है, तो उसमें से कितना किराया चला जाता है आपके घर का? 8,000 रुपये किराया चले जाता है और पीछे 1,000 बचता है। और फिर बिल वगैरह उसके अलावा है, किराए के अलावा? हाँ, बिल, गैस, बिजली अलग। अब घर का खर्चा आप चलाते हो जी। तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। क्या करते हो? गाड़ी साइकिलों का क्या क्या काम कर लेते हो? सब कर लेते हो आप? मैं पूरी साइकिल ओके भी कर देता हूँ, नहीं भी कर देता हूँ, 0 मीटर भी कर देता हूँ। कब से कर रहे हो आप ये काम? मेरे को ये काम मुझे 1 साल हो गया। 1 साल में माशाल्लाह इतना काम सीख गए जी। मैं आपको ये बताऊं कि इसने बहुत अच्छी साइकिल सही करी है मेरे बेटे की और बहुत इसने माशाल्लाह से अच्छा काम किया है। टोटली ख़राब हो चुकी थी, अब ये इसकी ट्यूब चेंज कर रहा है और मैंने इससे अब ये कहा है कि अब ये मेरे पास पढ़ने आएगा। और आप बताओ बेटा। अच्छा, आप अपना नाम तो बताइए। मोहम्मद हसनैन। हाँ, हसनैन, आपको पढ़ने का शौक़ है जी। कितना पढ़ना चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ फुल पढ़ जाऊँ, मैट्रिक्स पास करूँ। फुल पढ़ना चाहते हो जी। तो मैं आपको पढ़ाऊँगी, आप पढ़ने आओगे? जी। सिपारा भी पढ़ाऊँगी आपको और ट्यूशन भी पढ़ाऊँगी, ठीक है? ठीक है। और आपका क्या नाम है बेटा? अली। अली, आप भी पढ़ने आओगे? ठीक है, दोनों ने पढ़ने आना है। मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो है कोई भी बच्चा जो है जिसकी हम हेल्प कर सकें, जहाँ पर भी हो सके, चाहे वो हमारे इर्द-गिर्द का कोई एक बच्चा हो या 10 बच्चे हों, आप उसकी हेल्प कीजिए जिस तरह से आपसे हो सके। अगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं, आपके पास इल्म की दौलत है, तो आप उसे इल्म की दौलत दीजिए, आप उसे पढ़ा लीजिए। और अगर आप जो है उसे कोई हुनर सिखा सकते हैं तो आप उसे हुनर सिखाइए। ज़रूरी नहीं है हर काम जो है वो पैसे के लिए किया जाए। क्या पता आपके किसी एक बच्चे को पढ़ाने से किसी का पूरा ख़ानदान जो है वो सँवर जाए। तो हसनैन ने जो है मुझसे वादा लिया है कि हसनैन मेरे पास पढ़ने आएगा। हसनैन को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है। हसनैन, बताओ बेटा। जी आंटी। बहुत पढ़ने का शौक़ है? और आपने अपने सेठ से क्या बात करी है वो भी बताइए। मैंने सेठ को कहा मैं छुट्टी लूँगा ट्यूशन की 4 बजे की। ठीक। और मैं आऊँगा 5-6 बजे आऊँगा। ठीक। फिर सेठ ने क्या कहा? सेठ ने बोला ठीक है, पढ़ो पढ़ो। सेठ राज़ी होगा इस बात पे? जी, सेठ ने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ो पहले। और वो खुश है इस बात पे? बिल्कुल खुश है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह आपने आना है मेरे पास। कल से मैं आपको पढ़ाऊँगी। क्या पता कि मेरे पढ़ाने की वजह से आप कितने आगे बढ़ जाओ दुनिया के अंदर कि आपको जो है इन साइकिलों का काम करना ही ना पड़े। और हो सकता है आज आप साइकिल बना रहे हो, कल आप आगे चल के गाड़ियों के इंजीनियर बनो इंशाल्लाह ताला। आज मैंने आपकी मुलाकात कराई है मोहम्मद हसनैन से और हसनैन जैसे बहुत से बच्चे आपको इधर मिलेंगे इस दुनिया में और हम सबको चाहिए कि हम इनकी बहुत ज़्यादा मदद करें। किसी को भीख दे देने से किसी की उस तरह मदद नहीं हो सकती जिस तरह से आप किसी को अपना कोई हुनर दे दें या फिर कोई इल्म दे दें, या अगर आपकी पहुंच है तो आप किसी को कोई सब्ज़ी का ठेला लगवा दें, या फिर जो है आप उनको कोई फ्रूट का ठेला लगवा दीजिए। अगर आपकी ये गुंजाइश नहीं है, अगर आपको सिलाई आती है, तो आप अपने इर्द गिर्द देखिए किसी एक को आप अगर ये हुनर फ्री में सिखा देते हैं तो हो सकता है कि आपकी वजह से उसका पूरा ख़ानदान जो है उसके कोई ना कोई फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा देते हैं तो आप सोचिए पढ़ाई जो है ये एक सदका जारिया है। इस सदका जारिया से बराए मेहरबानी हम सबको चाहिए हम सब अपने आप को ना रोकें। सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में दरख्त लगा देना या फिर पानी के कुएँ खुदवा देना ही सदका जारिया नहीं है। अगर आप ये कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सकें, इन सब कामों में कंट्रीब्यूशन कर सकें। यकीनन आपको बहुत दुःख हुआ होगा क्योंकि मुझे भी बेहद दुःख हुआ था इस बच्चे को देख के और मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो जितनी मेरी रेंज थी मैं इसके लिए कुछ नहीं दे सकती थी, लेकिन मैं पढ़ा सकती हूँ इसको। मेरी जो है मेरे अंदर अगर एक काबिलियत है कि मैं इसको पढ़ा सकती हूँ तो मेरा काम है मैं इसे पढ़ाऊँ। ये मुझ पे एक तरह से फ़र्ज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे पढ़ाना शुरू करूँ और इस बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक़ है पढ़ने का। और आप यकीन कीजिए जब मैंने इससे पूछा बेटा आपको पढ़ने का शौक़ है? इसने कहा हाँ, मुझे बहुत शौक़ है पढ़ने का। तो मैंने कहा अच्छा आपको कितना पढ़ना आता है? कह रहा मुझे पूरी ABCD आती है। तो मेरी आँखों में उस वक़्त एक आँसू से आ गए कि इतना उसको फ़ख्र महसूस हो रहा था कि उसे ABCD आती है और इंशाल्लाह जब वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, आगे बढ़ेगा ज़िंदगी में, तो आप सोचिए कि वो फिर कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, किस मकाम पे पहुँचेगा।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे पहले भी इस तरह के बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। चाइल्ड लेबर पर मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, क्योंकि ये लोग अपने घर के वाहिद कफ़ील होते हैं, खुद कमा रहे होते हैं, इनके घर इसी तरह से चल रहा होता है, तो हम इनको इस काम से बिल्कुल नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन हम इन्हें इस तरह से तालीम देकर या किसी और तरीके से थोड़ा बहुत सपोर्ट करके दुनिया में मज़ीद आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। तो मेरी वीडियो को मज़ीद लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन मिल सके और भी लोग इस तरह के कामों में अपना हिस्सा डालें। अल्लाह हाफ़िज़।